हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में हमने देख लिया था कि फेज़ डायग्राम क्या होता है और बेसिक फेज़ रिलेशनशिप क्या क्या थे। अब उनका एक दो रिलेशनशिप का हम लोग अब डेरिवेशन देखेंगे और उसको समझेंगे कि वो कैसे आता है। सो उस वीडियो में मैं कंटिन्यू कर सकता था, लेकिन वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो अपलोड होने में प्रॉब्लम जाता है, इसलिए स्प्लिट किया। ठीक है, तो चलो। तो थ्री फेज़ डायग्राम क्या होता है, जो नहीं जान रहे हो लास्ट वीडियो पहले देख लेंगे, है ना। सो चलो डिराइव करते हैं हम लोग थ्री फेज डायग्राम इन टर्म। देखो, जो भी रिलेशनशिप थे फेज रिलेशनशिप, तो दो प्रकार से डिराइव होते हैं। पहला इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो और दूसरा इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी। डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि जब हम इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो डिराइव करते हैं तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वन लेके चलते हैं। ठीक है, वी एस यहाँ पे वन मान लिया, देखो, है ना। इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी जब डिराइव करते हैं तो हम टोटल वॉल्यूम को वन लेके चलते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दो फेज डायग्राम बने हुए हैं, हम किसी एक को ही फॉलो करेंगे क्योंकि एक मास के टर्म में बना है और एक वेट के टर्म में बना हुआ है। कोई डिफरेंस नहीं है इन दोनों में। ठीक है, एक मास के टर्म में दिया हुआ है और एक वेट के टर्म में, आप किसी को भी ले सकते हैं। ठीक है, आपको तो पता ही होगा, वेट इज इक्वल्स टू एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू मास, है ना। मास को एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट बन जाता है। ठीक है, तो अपन मास के टर्म में लेके चलते हैं ना। तो चलो क्या क्या दिया हुआ है, फेज डायग्राम दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को क्या मान लिया, इसने वन मान लिया। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को जैसे ही वन माना तो हम लोग को मालूम है वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या था। वॉइड रेशियो का फॉर्मूला क्या था, इट इज़ इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ई इज इक्वल्स टू सॉरी ई इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वन मान लिया तो ई इज इक्वल्स टू क्या हो गया, वी वी। मतलब वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वी वी से रिप्रेजेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पर से वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो है वो वी वी इज इक्वल्स टू ई हो गया, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स की जगह में मैं क्या लिख सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ। तो देखो यहाँ वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो हो गया वो ई के इक्वल हो गया यहाँ पे, है ना, ये। ठीक, अब क्या होगा, अब ये ई के इक्वल हो गया तो टोटल वॉल्यूम क्या हो गया, वन प्लस ई हो गया। हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वन लेके चल रहे हैं। ठीक है, ठीक, अब टोटल वॉल्यूम वन हो गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स ई हो गया। ठीक, अब डिग्री ऑफ सेचुरेशन का फॉर्मूला क्या था, डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा, साफ पेज में लिखता हूँ इसको मैं। डिग्री ऑफ सेचुरेशन एस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। ठीक है, सो हमने क्या माना था, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को वन माना था, तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड इज इक्वल्स टू ई आ गया था, तो वो वॉल्यूम ऑफ वॉइड की जगह मैं ई लिख सकता हूँ, तो ये ई लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या निकल जाएगा, एस ई। ठीक है, और वेट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दो। अगर यूनिट वेट निकालना होगा तो गामा डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करता। ठीक है, तो मास ऑफ वाटर अगर मैं बोलूँगा तो रो इंटू एस इंटू ई, और अगर मेरे को वेट बोलना रहता डब्लू तो क्या हो जाता है, गामा डब्लू इंटू एस ई। ठीक है, बाजू वाले में गामा डब्लू एस ई लिखा होगा, है ना, हम लोग वाले में रो इंटू एस ई। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नीचे देखते हैं यही चीज़ लिखा होगा उसने, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू एस ई, यहाँ से पता चला, और वेट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू रो डब्लू इंटू एस ई, है ना। डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ठीक, तो ये देखो। ठीक है, इसने वॉल्यूम ऑफ वाटर की जगह में क्या लिख दिया है, एस ई लिख दिया है। कहाँ से आया पता चल गया, है ना। मास ऑफ वाटर की जगह में एस ई इंटू रो डब्लू, है ना। मैंने बताया था अगर वेट के फॉर्म में होगा तो गामा डब्लू से मल्टीप्लाई किया होगा, है ना। देखो यहाँ पे वेट के फॉर्म में जो बाजू में फेज डायग्राम चल रहा है उसमें गामा डब्लू से मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ रो डब्लू को गामा डब्लू से रिप्लेस कर देना, पूरे जो भी डेरिवेशन आएगा उसमें, और जो एम जहाँ जहाँ लिखे रहेगा उसको डब्लू से रिप्लेस कर देना। ठीक है, ठीक, मतलब मास को वेट से रिप्लेस कर देना। ठीक है, तो चलो हम लोग को पता चल गया क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या निकल गया, एस ई निकल गया। ठीक है, और टोटल वॉल्यूम हो गया वन प्लस ई, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड वन हो गया, मास ऑफ एयर तो ज़ीरो है, मास ऑफ वाटर पता चल गया, एस ई इंटू रो डब्लू। मास ऑफ सॉलिड क्या होगा, अगर जी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द सॉलिड है, ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी इंटू रो डब्लू लिख सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ सॉलिड क्या हो गया, जी इंटू रो डब्लू। अब हम बढ़ते हैं आगे अपने रिलेशनशिप। ठीक है,
जो फेज रिलेशनशिप हम लोग जो डिराइव करने वाले हैं उसमें। ये क्लियर हो गया होगा तो इसको प्रॉपरली ड्रॉ कर लेंगे पहले, है ना, और जो मैंने एक्सप्लेन किया है उसको इसके बाजू में ही लिखेंगे। ठीक है, ठीक। बल्क डेंसिटी या डेंसिटी ऑफ सॉइल जो होता है इसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूनिट वेट में गामा टी लेते थे जिसको, है ना, वही। तो वो क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो टोटल मास क्या होगा, मास ऑफ सॉलिड प्लस मास ऑफ वाटर, मास ऑफ एयर तो ज़ीरो होता है ना, अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम हमने क्या लेके चला था फेज डायग्राम में, 1 प्लस ई आया था क्योंकि हमने वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को 1 मान के चल रहे थे। ठीक है, तो टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। मास ऑफ सॉलिड क्या लिख रहे थे, जी इंटू रो डब्ल्यू लिखे थे हम लोग नीचे में, है ना, फेज डायग्राम में। और मास ऑफ वाटर क्या लिए थे हम लोग, जी इंटू सॉरी एस ई इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, रो डब्ल्यू कॉमन निकाल सकते हैं। तो हम लोग का एक रिलेशनशिप यहाँ पे डराइव हो जाता है डायरेक्टली, रो इज इक्वल टू जी प्लस एस ई इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। इसको गामा के फॉर्म में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, जी प्लस इंटू एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, है ना, रो को गामा से बस रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब सेकेंड रिलेशनशिप। ठीक है, जो ये रिलेशनशिप निकला उसमें क्या था, एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, डिग्री ऑफ सैचुरेशन को। अभी डिग्री ऑफ सैचुरेशन एस ड्राई सॉइल के लिए क्या होगा, एस इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो एस इज इक्वल्स टू 0 जैसे ही पुट करोगे ड्राई सॉइल के लिए, हमारे एक नेक्स्ट रिलेशनशिप डिराइव हो जाता है, दैट इज ड्राई डेंसिटी, है ना। एस इज इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जी इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉलिड या ड्राई मास या ड्राई यूनिट वेट अपॉन ड्राई टोटल वॉल्यूम विल रिप्रेजेंट गामा डी, है ना, यहाँ रो डी है तो एम एस बाय वी। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी डिराइव हो गया। थर्ड क्या होता है, सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट। तो सैचुरेटेड डेंसिटी या सैचुरेटेड यूनिट वेट क्या होगा, सैचुरेटेड मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। तो सैचुरेशन कंप्लीट सैचुरेशन में क्या हो जाता था, एस की वैल्यू एस इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। तो ये वाले रिलेशनशिप में एस इज इक्वल टू 1 पुट करोगे तो हमको क्या पता चल जाता है, सैचुरेटेड डेंसिटी जी प्लस ई इंटू रो डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, अगर इसको इन सब तीनों रिलेशन को अगर हम लोगों को यूनिट वेट के फॉर्म में लिखना होगा तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे ये। ठीक है, फर्स्ट वाला क्या था, जी प्लस एस ई इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई, ये बल्क यूनिट वेट का रिलेशनशिप है। सेकेंड वाला ड्राई यूनिट वेट का, एस इज इक्वल्स टू 0। थर्ड वाला एस इज इक्वल्स टू 1 डाले तो सैचुरेटेड यूनिट वेट। गामा डैश कैसे निकलेगा बताया था, गामा डैश इज इक्वल्स टू, लास्ट वीडियो में बताया था, गामा डैश इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, है ना, गामा डैश इज इक्वल्स टू गामा सैचुरेटेड माइनस गामा डब्ल्यू, है ना। तो गामा सैचुरेटेड से गामा डब्ल्यू को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ, मतलब ये वाले में से गामा डब्ल्यू अगर सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को गामा डैश निकल जाएगा। सॉल्व करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो गामा डैश इज इक्वल्स टू आया क्या, जी माइनस 1 इंटू गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। ये जो चार रिलेशनशिप है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें से एक ही बस याद रखिए ये वाला, बाकी आपको निकल जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एन, रिलेशनशिप बिटवीन पोरोसिटी एन एंड वॉइड रेशियो ई। ये डायरेक्ट फेज डायग्राम जो हमने बनाया था उससे निकल जा रहा है। एन इज इक्वल्स टू क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ वॉइड वहाँ पे क्या आया था, ई आया था, और टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई। तो एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई लिख सकते हैं ना। यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछता है इसको 2 नंबर 3 नंबर के लिए, तो पहले फेज डायग्राम बना लो, है ना। और इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो में हम लोग क्या लिखते चलते थे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो टोटल वॉल्यूम 1 प्लस ई हो जाता था, और ये उसका डेफिनेशन से वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम यहाँ डायरेक्ट पुट करेंगे तो एन इज इक्वल्स टू ई अपॉन 1 प्लस ई डेराइव हो जाता है। ठीक है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम, अभी मैं इसको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, सॉरी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड। तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू एस ई निकल चुका था। ठीक है, तो हम लोग परसेंटेज एयर वॉइड के साथ भी रिलेशन देख सकते हैं। परसेंटेज एयर वॉइड क्या होता था, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम होता था। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, ई इंटू 1 माइनस एस हो जाएगा, क्योंकि एस जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो तो एस ई था, है ना। फेज डायग्राम में हम लोग देख सकते हैं एक बार और, ये हो गया हम लोग का फेज डायग्राम। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर था वो एस ई था, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर क्या हो जाएगा, एस ई माइनस एस ई करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ एयर निकल जाएगा। ये वाले ई में से मैं अगर एस ई को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो मेरे को वॉल्यूम ऑफ एयर पता चल जाएगा, ये वाला,
है ना। तो वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो हो जाएगा ई माइनस एस, ई कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा ई इंटू 1 माइनस एस, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे जैसे किया हुआ है ये, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर की जगह में डायरेक्ट लिख दिया है ई इंटू 1 माइनस एस, और टोटल वॉल्यूम क्या था 1 प्लस ई, ठीक है। ई अपॉन 1 प्लस ई क्या होता है, ई अपॉन 1 प्लस ई क्या होता है, दैट इज़ पोरोसिटी। तो एन ए और पोरोसिटी और 1 माइनस एस में एक रिलेशन यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। वाटर एयर कंटेंट का क्या था फॉर्मूला, एयर कंटेंट क्या था, जैसे डिग्री ऑफ सैचुरेशन वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड था, वैसे ही एयर कंटेंट क्या होगा वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर हमको मालूम है और वॉल्यूम ऑफ वॉइड हमको भी मालूम है ई। तो यहाँ से एयर कंटेंट और डिग्री ऑफ सैचुरेशन के बीच में एक रिलेशनशिप निकल के आएगा, वो कहलाएगा क्या, ए सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस, ए सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस एस, है ना। ये भी पूछ देता है, ठीक है, ठीक। अच्छा, एक रिलेशनशिप और आता है क्या, एयर कंटेंट और परसेंटेज एयर वॉइड के बीच में, है ना। तो n टाइम्स ऑफ ए सी मतलब परसेंटेज एयर वॉइड जो होता है वो पोरोसिटी इंटू एयर कंटेंट, ये निकल के आता है ना, इन दोनों इक्वेशन से निकल के आएगा वो, ठीक है। तो यहाँ पर से वो बेसिक 3-4 जो फॉर्मूले थे, दैट इज डेंसिटी वाला रिलेशन, पोरोसिटी का वॉइड रेशियो के साथ रिलेशन, एयर कंटेंट का डिग्री ऑफ सैचुरेशन के साथ रिलेशन, ये कंप्लीट होता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे रिलेशनशिप की तरफ। सेम जो बल्क डेंसिटी का रिलेशनशिप था, अगर उसको मैं वॉइड रेशियो के टर्म्स में डिराइव किया ऊपर, तो ऊपर जो रिलेशनशिप आया था वो था। अगर मैं पोरोसिटी के टर्म में डिराइव करना चाहूँ तो मैं भी कर सकता हूँ, ठीक है। यूनिवर्सिटी एग्जाम का फेवरेट है, ठीक है, पूछ देता है। तो कुछ नहीं, डिफरेंस मैंने बताया था क्या, इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो जब डिराइव करते थे तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को हम 1 मान लेते थे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी जब हम लोग डिराइव करते हैं तो क्या करते हैं, टोटल वॉल्यूम को 1 मान लेते हैं। तो देखो ये वाले में टोटल वॉल्यूम को 1 मान लिया, टोटल वॉल्यूम को 1 माना तो वॉल्यूम ऑफ वॉइड क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ वॉइड n के इक्वल आ गया, क्योंकि n का फॉर्मूला क्या था, n इज इक्वल्स टू क्या था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम 1 हो गया तो n इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड, ठीक है, ठीक। वैसे ही बाकी की चीज़ें भी आ जाएंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ सैचुरेशन के फॉर्मूले से हम लोग को एस एन रो एन डब्ल्यू ये पता चल जाएगा क्या, आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ एयर एन ए से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और सॉलिड क्या हो जाएगा एस एन रो डब्ल्यू, ठीक है। मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एन, है ना, ठीक। जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एन क्या क्यों आया है, ठीक है, क्योंकि हम लोग का जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है उसको हम लोग 1 माइनस एन लेके चल रहे हैं। तो मास ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता था, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ, स्पेसिफिक ग्रेविटी जी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सॉलिड, रो के फॉर्म में लिखता हूँ सॉरी, डेंसिटी ऑफ सॉलिड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या है, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है 1 माइनस एन। तो मास ऑफ सॉलिड क्या निकल जाएगा जी इंटू रो डब्ल्यू, ऐसा है ना, ये रो डब्ल्यू इधर जाएगा, जी इंटू रो डब्ल्यू, और मास ऑफ सॉलिड डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या था, मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड क्या है 1 माइनस एन है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग को मास ऑफ सॉलिड निकल जाएगा क्या, जी इंटू रो डब्ल्यू इंटू 1 माइनस एन। अब आगे का कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है, ठीक है। टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम बल्क डेंसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ये देखो, ठीक है। यहाँ से टोटल मास का फेज रिलेशनशिप से वैल्यू डाल दोगे और टोटल वॉल्यूम का 1 डाल दोगे तो आपको ये निकल जाता है, ठीक है। ई इज इक्वल्स टू एन बाय एन माइनस 1 माइनस एन भी यहाँ से डराइव हो जाता है, डायरेक्ट रिलेशनशिप वॉइड रेशियो का वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय टोटल वॉल्यूम में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, सॉरी 1 माइनस एन लिखा है इसलिए, ठीक है। और बल्क डेंसिटी यहाँ से पता चल जाता है, एस इज इक्वल्स टू 0 डालोगे तो ड्राई डेंसिटी पता चल जाता है, और एस इज इक्वल्स टू 1 डालोगे तो सैचुरेटेड डेंसिटी भी पता चल जाता है, ठीक है। तो ये इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी भी डेराइव हो गया। डिफरेंस सिर्फ कितना था, हमने टोटल वॉल्यूम को 1 लेके चला इन टर्म्स ऑफ पोरोसिटी के लिए, जिससे 1 माइनस एन हो गया मेरा सॉलिड का वॉल्यूम, ठीक है। और बाकी सब अननोन भी उसी प्रकार से निकल गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए, रिलेशनशिप बिटवीन वॉइड रेशियो एंड वाटर कंटेंट, ठीक है। जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई हमको डेराइव करना है इसमें,
सो इसको दो प्रकार से डराइव कर सकते हो। एक तो वाटर कंटेंट के डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे तो यहाँ से भी डराइव हो जाता है, और एक फेज रिलेशनशिप से डायरेक्ट ये निकल जाता है। ठीक है, तो हम बेटर है कि हम लोग फेज रिलेशनशिप से इसको डराइव करेंगे। ये रहा हमारा डेरिवेशन। वाटर कंटेंट का डेफिनेशन क्या था? वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड या ड्राई मास। ठीक है, मास ऑफ वाटर क्या होगा हमारे ऊपर के फेज रिलेशनशिप में, है ना, एस ई इंटू रो डब्ल्यू हम लोग देखे थे जब इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो हम लोग जब डिराइव कर रहे थे फेज डायग्राम में। तो मास ऑफ वाटर क्या था? एस ई इंटू रो डब्ल्यू, है ना, और मास ऑफ सॉलिड क्या था? जी इंटू रो डब्ल्यू। इसको डायरेक्ट पुट करेंगे तो जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई, ये जो रिलेशनशिप है डिराइव हो जाता है। ठीक है, एक बार और मैं बता दूंगा, मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड है, सिर्फ मास ऑफ वाटर और मास ऑफ सॉलिड हम फेज रिलेशनशिप से या थ्री फेज डायग्राम जो इन टर्म्स ऑफ वॉइड रेशियो था, ये वाला कहाँ गया, ये वाला, यहाँ से हम लोग डालें। ठीक है, देखो मास ऑफ सॉलिड एस ई इंटू रो डब्ल्यू हमने बताया था इसको कैसे आया था ये, और मास ऑफ वाटर है, सॉरी एम एस लिखा हुआ है यहाँ पे, ये एम डब्ल्यू है एक्चुअल में। मास ऑफ वाटर एस इंटू रो डब्ल्यू और मास ऑफ सॉलिड जी इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, इन दोनों का रेशियो ले लोगे तो क्या निकल जाता है हम लोग का? वाटर कंटेंट इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन मास ऑफ सॉलिड, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई रो डब्ल्यू, एस ई रो डब्ल्यू अपॉन जी रो डब्ल्यू। तो यहाँ से रो डब्ल्यू कैंसिल, तो जी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एस ई यहाँ से ईजिली डेराइव हो जाते हैं। ठीक है, जो कि यहाँ पे अगर आप लोग रिलेशनशिप के हिसाब से करना चाहेंगे दूसरे मतलब थियोरेटिकली तो थोड़ा सा लंबा पड़ता है, फेज डायग्राम से बहुत इजीली ये डेराइव हो जाता है। ठीक है, तो चलो एक लास्ट रिलेशनशिप आज के लेक्चर का उसको भी देख लेते हैं। एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ वाटर कंटेंट, इसको स्किप करते हैं, जिसको देखना होगा वो इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकता है। ठीक है, रो डी इज इक्वल्स टू रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू का ये रिलेशनशिप है, इसको खुद से बना सकते हैं, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। सिर्फ वो ऊपर के दो रिलेशनशिप को यूज़ करके वो जो एस ई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू जी से रिप्लेस किया है और ई को डब्ल्यू जी बाय एस से रिप्लेस किया है ना, और उसके हिसाब से फिर वो सैचुरेटेड ड्राई और सबमर्ज को डेराइव किया है। और सिमिलरली हम लोग का रो डी का भी रिलेशनशिप यहीं से आया, रो डी मतलब ड्राई डेंसिटी। ठीक है, ई को बस रिप्लेस कर दिया डब्ल्यू जी बाय एस से, तो यहाँ से आपका ड्राई डेंसिटी का रिलेशनशिप निकल गया है। ठीक है, रो अपॉन वन प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और ये फाइनल रिलेशनशिप नहीं है, इसको आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम लोग को देखना है क्या इंपॉर्टेंट वाला, क्या रिलेशनशिप बिटवीन ड्राई मास डेंसिटी एंड परसेंटेज एयर वॉइड, है ना। कॉम्पैक्शन टेस्ट में भी हम लोग को ये रिलेशनशिप दिखता है, गामा डी इज इक्वल टू 1 माइनस एम ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। एक बार दिखा देता हूँ आप लोग को कौन सा बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ रो, ये वाला। ठीक है, 1 माइनस एन ए क्या है? परसेंटेज एयर वॉइड्स। ठीक है, एन ए परसेंटेज एयर वॉइड्स है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल। ठीक है, तो चलो ये वाला रिलेशन हम कैसे डराइव होता है देख लेते हैं। ठीक है, ईजी है ये। देखो टोटल वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं? टोटल वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर, है ना। इसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर दो, 1 इज इक्वल टू वी एस अपॉन वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी प्लस वी ए अपॉन वी। वी ए अपॉन वी अभी बताया मैंने, वॉल्यूम ऑफ एयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है वो क्या होता है? परसेंटेज एयर वॉइड एन ए। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे एन ए, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस एन ए इज इक्वल्स टू वी एस अपॉन वी प्लस वी डब्ल्यू अपॉन वी। वी एस और वी डब्ल्यू को हम लोग बेसिक जो वाटर कंटेंट का डेफिनेशन था वहाँ से चेंज करेंगे। ठीक है, ये मास ऑफ वाटर बाय मास ऑफ सॉलिड से। ठीक है, तो कुछ नहीं किया है, वी एस की जगह में क्या लिख दिया है? दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को मास ऑफ सॉलिड अपॉन स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू रो डब्ल्यू। ठीक है, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी के रिलेशन से मास ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को चेंज किया है इसने। ठीक है, ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी? होता है क्या? डेंसिटी ऑफ सॉलिड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। और डेंसिटी ऑफ सॉलिड क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, मास ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम सॉलिड। तो यहाँ से हम लोग को वॉल्यूम ऑफ सॉलिड यहाँ से रिप्लेस हो जाता है। ठीक है, वैसे ही वॉल्यूम ऑफ वाटर को इन टर्म्स ऑफ क्या? एम डब्ल्यू बाय रो डब्ल्यू लिख सकते हैं। क्या रो डब्ल्यू क्या होता है?
डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू मास ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को क्या लिख सकते हैं हम लोग, मास ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये चेंज किया। ठीक है, अब ठीक नेक्स्ट वाले रिलेशनशिप में मास ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम दैट इज एम एस अपॉन वी, या ड्राई मास अपॉन वॉल्यूम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ड्राई डेंसिटी लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ड्राई डेंसिटी लिख दिया है एम एस अपॉन वी के जगह में। ठीक है, और एम डब्ल्यू को वाटर कॉन्टेंट के डेफिनेशन से एम एस इंटू स्मॉल डब्ल्यू से रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, ताकि ये जो एम एस अपॉन वी फिर से आए उसको फिर से मैं रो डी के फॉर्म में रिप्लेस कर दूँ। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट स्टेप में इसने वही किया होगा, देखो उसको भी फिर इसने रो डी के फॉर्म में रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हम लोग रो डी जो है वो कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, कॉमन निकालने के बाद इसको रीसफल करेंगे, रीअरेंज करेंगे, तो हम लोग को ये रिलेशन मिल जाता है। इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी अगर मेरे को लिखना हो तो गामा रो डी की जगह में मैं गामा डी लिख दूंगा। ठीक, और रो डब्ल्यू की जगह में गामा डब्ल्यू, तो ये वाला रिलेशन भी डेराइव हो जाता है। तो फाइनली हमने जितने भी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप थे वो हमने डेराइव कर लिए। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स में लिख सकते हो, और हो सके तो पर्सन व्हाट्सएप में भेज सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। और हाँ, ये जो वीडियो है अगर कहीं पे ऊपर नीचे लगा होगा तो उसको आप बता सकते हो फीडबैक में भी, एंड स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पॉज कर करके देख सकते हो, नोट्स बना लेना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।